अधिकतर आपने देखा होगा कि दो अत्यंत विकसित महात्मा जो होते हैं वो आपस में टकराव से बचते हैं, अपनी ऊर्जाओं के टकराव से बचते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इसका परिणाम अति विध्वंसकारी हो सकता है। हम इसे कहानी के द्वारा समझ सकते हैं। ये कहानी आपने भी सुनी होगी। एक बार सती माँ ने अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए, दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए जिद पकड़ी। जब महादेव ने उन्हें रोका तो वह चली गई। जब वहां जाने पर उनने अपना आत्म जो दाह कर लिया स्वयं की योगाग्नि से, उसके बाद में जब शिव जी का जो क्रोध भड़का, उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र को उत्पन्न करने के बाद में जब वीरभद्र वहां पहुंचा यज्ञ स्थल पर, तो उसका सामना वहां पर उपस्थित कुछ देवताओं से और भगवान विष्णु से भी हुआ। भगवान विष्णु उसका सामना नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें करना पड़ा क्योंकि वे दक्ष के वरदान के बंधन में बंधे हुए थे, और अपने भक्त की रक्षा तो हर कोई करता है। जब भगवान विष्णु ने एक क्षण के लिए वीरभद्र को रोक दिया, तो महादेव ने अपनी दूसरी ऊर्जा को भेजा जो भद्रकाली के रूप में थी। दोनों ने मिलकर जब प्रतिरोध शुरू किया, तो एक समय पर आकर भगवान विष्णु ने, जब दक्ष ने उन्हें आदेश देने की चेष्टा की, तो वहां से वे चले गए। दक्ष ने उन्हें कहा था कि आप अपना सुदर्शन उपयोग करिए। आपने भी यही सोचा होगा कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का उपयोग क्यों नहीं किया। वे चाहते अगर सुदर्शन चक्र का उपयोग करते तो रुक जाता सब कुछ, पर ऐसा नहीं होता है। असल में भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र कोई अस्त्र नहीं था, वह उनकी कुंडलिनी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण रूप था। और अगर कुंडलिनी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण रूप किसी दूसरे महायोगी यानी हमारे महादेव के ईडा और पिंगला स्वरूपी वीरभद्र और भद्रकाली पर टकराता, तो उसका परिणाम बड़ा विध्वंसकारी होता। अगर ऐसी परिस्थिति निर्मित होती तो दक्ष की तो कोई उसमें क्षमता नहीं थी कि वह रोक ले इस स्थिति को। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर त्रिदेव के हाथ से भी निकल जाती, इसलिए उन्होंने वहां से अपना कदम पीछे हटा लिया। अनुचित का साथ वैसे भी भगवान नहीं देते, और दक्ष ने अनुचित कार्य किए थे और बाद में भी उसका रवैया अनुचित ही रहा। भगवान विष्णु तो सिर्फ इतना चाहते थे कि उनकी कुंडलिनी शक्ति का जो प्रत्यक्षीकरण है वे महादेव के ईडा और पिंगला के प्रत्यक्षीकरण से न टकराए।